चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं ओम का नियम, जो कि कक्षा 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिए। तो यह काफ़ी एग्ज़ामों में मतलब हर बार आता रहता है, इसलिए स्टार्ट करते हैं इस ओम के नियम को। तो ओम का नियम होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, आयतन, क्षेत्रफल न बदलें तो चालक में प्रवाहित धारा तथा चालक के सिरों के मध्य विभवांतर में अनुपात विभवांतर का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यानी कि यह कोई चालक है, इसकी यदि भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, जैसे कि ताप, इस पर कोई टेम्परेचर ना बढ़ाएं, आयतन यानी इसकी लंबाई या इसको ना पतला करें, और इसका क्षेत्रफल भी ना बदलें, तो चालक में जो प्रवाहित धारा है, इसमें जो आई करंट है वो जो बह रहा है, और इसमें जो ए और बी के मध्य जो इसके मध्य है विभवांतर v, तो इसका अनुपात एक नियतांक होगा, यानी कि v/i होगा नियतांक। यहाँ पर नियतांक को हटाने के लिए यहाँ पर v/i बराबर हो जाता है r। यहाँ पर r क्या है? r है वैद्युत प्रतिरोध। अब वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, चलिए देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। और यहाँ पर लिखते हैं वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध होता है वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट या बाधा को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि जो वैद्युत धारा होती है, ये कोई तार है, वायर, इसमें आई करंट बह रहा है। यदि इसके मार्ग में इधर बह रहा है, ये ए से बी की तरफ करंट बह रहा है, यदि ए और बी के मध्य यहाँ पर कोई हम प्रतिरोध लगाएं तो वो धारा के मार्ग में रुकावट होगा। तो इसलिए जो भी धारा के मार्ग में रुकावट होती है उसको वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध का मतलब होता है, यहाँ पर कोई भी उपकरण लगा दें, जैसे बल्ब, पंखा, टीवी आदि कुछ भी लगा दें, उसको वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जो कि वैद्युत धारा को उपयोग करेगा और उसके वैद्युत धारा के मान को कम करेगा, यानी कि उसको रुकावट पैदा करेगा वैद्युत धारा को, इसलिए उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो इसे R से व्यक्त करते हैं। तो ये होता है R बराबर v/i, जहाँ v क्या है? विभवांतर
और आई क्या है, वैद्युत धारा या प्रवाहित धारा। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक या ऐसा ही मात्रक होता है इसका ओम। इसका साइन होता है ओम का, इस प्रकार से होता है। तो ये है वैद्युत प्रतिरोध, परिभाषा और एक्सप्लेनेशन, और ये ओम का नियम है यहाँ पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं आगे वैद्युत धारा देख लेते हैं। तो चलिए वैद्युत धारा को देखते हैं, वैद्युत धारा को एक्सप्लेन करते हैं। वैद्युत धारा क्या होती है, एक एक परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक नॉलेज के लिए। वैद्युत धारा होती है यदि किसी चालक से इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं, यानी कि किसी चालक से कोई भी वायर होता है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वैद्युत धारा की करंट की दिशा के अपोजिट। यदि विद्युत करंट इधर की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड पीछे की तरफ आएंगे। तो इसी के पर सेकंड रेट को वैद्युत धारा कहते हैं, यानी कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं, यानी कि प्रवाहित हो रहे हैं, तो उसके रेट को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी यदि किसी चालक से इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं तो प्रति सेकंड, इसकी यहाँ से परिभाषा स्टार्ट होगी, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। तो इसे वैद्युत धारा को किससे व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसका मात्रक, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो ये होता है आई बराबर क्या होता है, Q/T, जहाँ Q क्या है, आवेश, और T क्या है, समय सेकंड में। ये समय को सेकंड में लिखेंगे यहाँ पर। और इसका मात्रक हो गया। और यदि इसका आप मात्रक, अन्य मात्रक निकालें, इसका अन्य मात्रक आप निकालें इसका, ये हो जाएगा आई का मात्रक बराबर हो जाएगा Q का मात्रक, यानी कि आवेश का मात्रक बट्टे समय का मात्रक यानी T का मात्रक। तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसको लिख सकते हैं कूलाम सेकंड इनवर्स, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कूलाम को C से और सेकंड को S से और इनवर्स, तो हो जाएगा आई का मात्रक, अन्य मात्रक, ये हो जाएगा आई का अन्य मात्रक।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें ये क्यू आ रहा है यानी आवेश। तो चलो आवेश को देखते हैं, आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश होता है यदि किसी वस्तु को एक दूसरे या एक अन्य वस्तु यानी यदि किसी वस्तु को एक अन्य वस्तु से या वस्तु के संपर्क में लाने पर वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, अर्थात उत्पन्न विद्युत बल को विद्युत आवेश कहते हैं। तो आवेश को Q से व्यक्त करते हैं, यानी कि Q बराबर क्या होता है, सूत्र इसका Q बराबर होता है एनी, एन क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये जो ई है ये है इलेक्ट्रॉन, इसका मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये है विद्युत आवेश। ये कितने प्रकार का, इसके दो प्रकार होते हैं विद्युत आवेश के। यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक है यहाँ पे धनात्मक यानी पॉजिटिव आवेश। नंबर दो है ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए पहला प्रकार यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, धनात्मक आवेश। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धनात्मक आवेश होता है। ये धनात्मक आवेश कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब है धनात्मक आवेश, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धनात्मक आवेश होता है। जैसे ये कोई वस्तु है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हैं और किसी वस्तु से स्पर्श कराने पर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो यहाँ पर धनात्मक चार्ज आ जाएगा, इस पर धनात्मक आवेश इस पर हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो अगला पॉइंट है इसका ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ये इसका उल्टा है बिल्कुल। यदि किसी वस्तु पर
इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अधिकता मतलब ज़्यादा। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋणात्मक आवेश होता है। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋणात्मक आवेश होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित, ऋणावेशित कण है, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ऋणात्मक चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। तो यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो ऋणावेशित भी यानी ऋणावेश भी ज़्यादा होगा। और यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धनात्मक आवेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है तो जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही धनात्मक आवेश होगा, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ऋणावेश होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।